हेलो एवरीवन एंड मोस्ट वेलकम टू एग्जाम पर। बंधुओं, बेसिक सिंप्लीफिकेशन की सीरीज में आज का जो हमारा कॉन्सेप्ट है वो बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ साइन है। मतलब इससे पहले वाली क्लास में हमने इस कॉन्सेप्ट को स्टार्ट किया था। उसमें हमने देखा था कि अगर दो पॉजिटिव नंबर को अगर हम जोड़ते हैं तो क्या रिजल्ट आता है और उसके साथ सिंबल या साइन कौन सा आएगा। एक प्लस का एक माइनस का जोड़ेंगे तो क्या आएगा, एक माइनस एक प्लस का होगा तो क्या आएगा, और जब दो माइनस के जुड़े होंगे तो रिजल्ट क्या आएगा और उसके साथ सिंबल क्या आएगा। ठीक है ना। ये सीरीज मैं आपको बोल रहा हूँ कि इस सीरीज को हमने उन बंधुओं के लिए चालू किया है कि जिन बंधुओं का बैकग्राउंड मैथ्स नहीं होता है। ठीक है ना। इसलिए हमने इसको बिल्कुल जीरो से स्टार्ट किया है। मैंने एक एक चीज़ को उठाया है। बहुत बच्चे वाली चीज़ें हैं जो बहुत बेसिक सी चीज़ें होती हैं। ठीक है ना। क्योंकि ऑफलाइन में जो बच्चे आते हैं उनके साथ बड़ी समस्या रहती हैं और उनको बहुत ही प्रॉब्लम्स होती हैं। वो क्वेश्चन को सॉल्व करने में बड़ी समस्या होती हैं। जैसे कि एक दिन ऑफलाइन में एक बच्चा आया था, मैंने उससे पूछा भी था हालांकि, तो बड़ी समस्याएं उनको फेस करनी पड़ती हैं। मैं देखता हूँ उनके साथ कॉपी वगैरह में बड़ी प्रॉब्लम्स होती हैं उनको। तो उनके लिए बेसिक सिंप्लीफिकेशन की सीरीज हमने स्टार्ट की है ताकि हम उनको बहुत छोटे से छोटा बेसिक बता पाएँ। क्योंकि कुछ बच्चे पूछ नहीं पाते हैं कि यार कैसे करना है, इसको कैसे नहीं करना, शर्म के मारे भी नहीं पूछ पाते हैं कई। तो उस चक्कर में हमने इसको स्टार्ट किया है ताकि उसको देख के वो उनके मैथ्स को और अच्छा से अच्छा कर सके, उनकी कैलकुलेशन को अच्छा कर सकें, ताकि प्लस माइनस के बेसिक कॉन्सेप्ट हो जाते हैं। क्योंकि बच्चे होते हैं कई दिन हो जाते तैयारी करते लेकिन उनको बेसिक कॉन्सेप्ट ही नहीं पता रहते हैं। बड़े क्वेश्चन कर लेते हैं लेकिन कई बार छोटे क्वेश्चनों में दिक्कत हो जाती है और वहाँ से नंबर कटते हैं एग्ज़ाम के अंदर, और बहुत छोटे से छोटे क्वेश्चन आते रहते हैं। ठीक है ना। तो कॉमर्स वालों को दिक्कत होती है, आर्ट्स वालों को होती है, बायो वालों की होती है इसमें, और एग्रीकल्चर वालों को होती है। मैथ्स वालों को आता है। मैथ्स वालों के लिए तो बहुत सिंपल सी चीज़ें हैं, लेकिन इनके अलावा जो अदर स्टूडेंट्स होते हैं उनको समझ में नहीं आती हैं चीज़ें। ठीक है ना। तो उनके लिए ये सीरीज है। ठीक है। तो इसमें हम देख रहे थे कि 2 नंबर्स के बारे में हमने बात कर ली थी, लेकिन आज हम क्या बात करेंगे, आज हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो 3 नंबर के बारे में है। ठीक है बंधु। आज का जो कॉन्सेप्ट होगा वो हमारा 3 नंबर का होगा और हम देखेंगे कि 3 नंबर में कैसे करते हैं। मैंने आपसे बोला हूँ अगर हम नंबर के आधार पर चार्ट बढ़ाएंगे तो बहुत बड़ा हो जाएगा। उसके आधार पर नहीं करना है हमको। जो सारी चीज़ें करना है वो 2 नंबर के आधार पर करना है। पहले 2 नंबर को देखेंगे, उसके बाद हम 2 के रिलेशन बना के चलें, 2 को सॉल्व कर लें, फिर उसका तीसरे से रिलेशन बनाए, फिर तीसरे को सॉल्व कर लें, उसका चौथे से रिलेशन बनाए, फिर चौथे का। ऐसे कितने ही नंबर हम कर सकते हैं। अगर 2 का कॉन्सेप्ट क्लियर है तो हम 3 का भी कर पाएंगे और 4 का भी कर पाएंगे। ऐसे और कितने नंबर हैं वो हम आसानी से कर सकते हैं। ठीक है ना। तो आप देखते हैं इसके अंदर कि हम कोई 2-3 नंबर लेते हैं और उसमें देखते हैं। तो हम लोग इसको देखेंगे, ये वाले कॉन्सेप्ट को पहले, और इसके बाद जी वाले कॉन्सेप्ट को देखेंगे। फिर इन दोनों को क्या है कि कंडीशन के आधार पर हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है ना। अब जैसे हम लोग देखें कि हमने 2 प्लस किया और प्लस 3 किया और प्लस हमने 4 किया। 2 + 3 + 4 हमने लिया। अगर हम इनको जोड़ें, हम देख रहे हैं कि ऑल नंबर्स आर पॉजिटिव, है ना। सारे या डिजिट बोल सकते हैं या नंबर बोल सकते हैं। मैंने आपको इससे पहले वाली क्लास में बताया हूँ, इससे पहली वाली क्लास थी उसके पहले वाली, कि डिजिट और नंबर क्या होते हैं। क्योंकि सारे डिजिट नंबर होते हैं और सभी नंबर डिजिट नहीं होते हैं। ठीक है ना। हम डिजिट को नंबर ही बोल सकते हैं और नंबर को नंबर ही बोलेंगे, डिजिट नहीं बोलेंगे। ठीक है ना। क्योंकि डिजिट नंबर हो सकते हैं। अब देखते हैं ये पॉजिटिव है तीनों, बात समझ में आई। 2 3 4, 2 + 3 + 4, तीनों पॉजिटिव हैं। तो 4 + 3 कितना हो गया 7, 7 + 2 कितना हो गया 9। अब हम देखें, ऐसा तो हम जोड़ सकते हैं, 9 आ गया, बहुत सिंपल सी बात है। लेकिन इसको अगर हम कॉन्सेप्ट से देखें तो हम 2 नंबर को देखें, 2 नंबर को देखेंगे तो क्या होगा, 2 + 3 दोनों पॉजिटिव हैं, ये पॉजिटिव ये पॉजिटिव। तो क्या करेंगे हम इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लिखेंगे 5, है ना। 2 + 3 क्या 4, +4 कर दिया बंधु। तो अब हम देखें इसमें 4 + 5, 5 + 4 करेंगे तो कितना हो जाएगा 9, क्योंकि दोनों पॉजिटिव हैं। ये वाला कॉन्सेप्ट लगा, रिजल्ट आया प्लस में और साइन भी क्या प्लस का। प्लस के साइन को लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है क्योंकि जो नंबर सीधा लिखा रहता है वो हमेशा पॉजिटिव ही होता है। ठीक है। इसके अलावा हम लोग देखते हैं 7 + 11 और 11 + 15। ओके, ये सारी चीज़ हो गई। कुछ भी ले सकते हैं, कोई से भी नंबर ले सकते हैं, पॉजिटिव होना चाहिए वो। ठीक है ना। अभी हम पॉजिटिव की बात कर रहे हैं तो पॉजिटिव होना चाहिए। तो अब हमने देखना है कि 11 + 7 कितना होगा। 11 + 7 जो होगा वो 18 होगा बंधु। 11 + कितना 7 होगा, 11 + 7 कितना होगा वो 18 होगा। बात समझ में आ गई। इसके अलावा हमने जो 2 नंबर को सॉल्व किया, इसके अलावा देखेंगे हम वो 15 और 18 को हम लोग अगर सॉल्व करें तो 18 + 15 हम अगर सॉल्व करेंगे तो 18 और 15 कितना हो जाएगा, हम देखेंगे इसमें जोड़ेंगे तो 18 में 10 जोड़ेंगे तो 28 और 5 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 33 हमारा हो जाएगा। ठीक है ना।
तो 33 हम लोग यहाँ कर लेंगे। इसका आंसर कितना हो जाएगा 33। ऐसे फिर कोई भी नंबर ले सकते हैं। अगर 3 नंबर को आप जोड़ेंगे तो पॉजिटिव का रिजल्ट पॉजिटिव आएगा, ठीक है ना, है ना। कितने नंबर हम जोड़ सकते हैं इसमें, कोई से भी, कितने नंबर नहीं मतलब सॉरी, कोई से भी नंबर आप 3 ले लें, इसमें जोड़ लें और आपका आंसर हम देख रहे हैं कि आप 2 से अगर सॉल्व करेंगे, 2 को सॉल्व किया ये आ गया, फिर इसके बाद जो आया उसके साथ इसको सॉल्व किया 2 बचा। फिर हमने 2 नंबर को देखा तो हमने 2 का कॉन्सेप्ट लगाया, क्योंकि हमने 2 में ही देखना है। नंबर के आधार पर देखेंगे तो हमारा जो टेबल है वो बढ़ते ही चला जाएगा, तो हम टेबल को याद नहीं कर पाएंगे। हमको 2 कॉन्सेप्ट पकड़ना है, उसके बाद हमको चीज़ें सॉल्व करते चले जाना है। फिर देखते हैं अगला वाला, देखें अगर हम इसको, अब हम ये वाला कॉन्सेप्ट देख रहे हैं कि माइनस माइनस अगर होगा तो क्या होने वाला है। ये वाला कॉन्सेप्ट हम देख रहे हैं इसके अंदर, है ना, आखिरी वाला, क्योंकि जब माइनस होता है तो हमने सारे नंबर क्या ले लिए, माइनस वाले ले लिए, नेगेटिव नंबर ले लिए हमने 2 - 3 माइनस कितना ले लिया 4 ले लिया। अब एक चीज़ हम देखते हैं यहाँ पे कि अगर हम 2 नंबर को देखें, मैंने आपसे बोला ना कि 2 नंबर को देखें तो -2 और -3 कितना हो जाएगा बंधु, -2 और -3 -5 हो जाने वाला है। मैंने आपसे बोला माइनस माइनस प्लस होता है, माइनस और माइनस तो होगा प्लस, हो गया प्लस, लेकिन रिजल्ट जो आएगा वो माइनस में आएगा। ये मैं आपको बता रहा हूँ, रिजल्ट जो आएगा आंसर कैसा आएगा, माइनस में आएगा। तो इन 2 नंबर को हमने देखा कि माइनस माइनस हमने क्या कर लिया, प्लस कर लिया, और रिजल्ट काय में डाल दिया, माइनस में डाल दिया, और -4 हो गया। अब अगला देखेंगे, अब उसके साथ 2 नंबर को जोड़ लिया, उसके साथ तीसरा नंबर लिख लिया। अब माइनस माइनस फिर देखिए आप, माइनस माइनस कितना हो जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, लेकिन रिजल्ट काय में आएगा, माइनस में ही आने वाला है। तो -5 और -4 कितना हो गया, -9, और हम देख रहे हैं कि प्लस तो हो गया, रिजल्ट काय में है, वो माइनस में है। सेम अगला नंबर देखेंगे तो -7 और -11 और -15, है ना। हम कोई भी 3 नंबर ले लें, या पॉजिटिव ले लें या नेगेटिव ले लें, हम एक चीज़ देखना है कि जब सेम नंबर को आप जोड़ते हैं तो रिजल्ट हमेशा सेम आता है। जैसे माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, तो माइनस का तो हो गया, माइनस माइनस प्लस तो हो गया, लेकिन रिजल्ट काय में आएगा, माइनस में। माइनस माइनस रिजल्ट प्लस हो गया, माइनस माइनस रिजल्ट हो गया प्लस, लेकिन सिंबल क्या आ रहा है उसके साथ, माइनस ही आ रहा है। तो -7 -11 हो गया -18, ठीक है ना, और -18 -15, इसके अलावा -18 -15 को जोड़ेंगे, दोनों माइनस माइनस प्लस कर लेंगे, लेकिन रिजल्ट माइनस में ही आने वाला है। और आंसर मतलब जो आंसर के साथ रिजल्ट साइन आएगा वो क्या आएगा, आंसर के साथ साइन आएगा वो आएगा आपका माइनस आएगा। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 33 हो जाएगा। हम कोई भी नंबर ऐसे लेके दे सकते हैं, और हमको जितने भी नंबर अगर जोड़ने घटाने के आए तो हम लोग पहले 2 नंबर को ही सॉल्व करें, फिर 2 को सॉल्व करने के बाद जो सिंबल आ रहा है, मतलब 2 का कॉन्सेप्ट लगाएं हर उसमें। तो ये 2 से आप कर सकते हैं कितने ही नंबर, चाहे वो 4 नंबर हो, चाहे 5 हो, चाहे 10 हो, कितने ही हो सकते हैं, आप उसको आसानी से कर पाएंगे। अब हम बात करते हैं, हमने पहले ये वाले कॉन्सेप्ट की बात कर लिए, इसके बाद हमने ये वाले कॉन्सेप्ट की बात कर ली है, अब हम बात करेंगे इन दोनों की, ठीक है ना। तो ये हम जब सिंबल चेंज करते हैं तो प्लस माइनस उसमें बदलते रहते हैं, ठीक है ना। तो अभी हम इसमें देखते हैं, इसमें इसको सिंबल को चेंज करना, ठीक है। इसी क्वेश्चन से हम इसको सॉल्व करेंगे, इसको मिटा देते हैं 2 मिनट हम। तो हमने लेना है, हमने 2 लिया और 3 लिया और 4 लिया। अब इसमें हम लगाते हैं इन दोनों को हम समझ गए हैं। हमने एक चीज़ देखी कि अगर सेम नंबर की संख्या होगी तो सिंबल में जो आने वाला आंसर है उसमें जो रिजल्ट आएगा, जो साइन आएगा वो सेम ही आएगा। अगर तीनों प्लस की संख्या आप जोड़ रहे हैं तो प्लस आएगा, मतलब आंसर में, मतलब आंसर के साथ जो नंबर हमारा आने वाला है उसके साथ प्लस आएगा। और तीनों अगर माइनस की संख्या अगर जोड़ रहे हैं आप तो उसके साथ, तीनों के साथ माइनस ही आने वाला है, ठीक है ना। ये बात हमने उसमें देख ली है। अब हम देख रहे हैं कि इनको हम मिक्स करके देखेंगे, क्योंकि कई बार प्लस उल्टी लग जाती है, कई बार सीधी लग जाएगी इसमें। तो हम देखेंगे, 1 प्लस ले लिया हमने, 2 को प्लस ले लिया, 3 माइनस ले लिया, और हमने इसको भी क्या कर लिया, इसमें हमने 2 प्लस ले लिए, हमने 2 प्लस 1 माइनस ले ली, 2 प्लस ले ली, मतलब ये प्लस की संख्या, ये भी प्लस की संख्या, ये माइनस की संख्या। अब हम जोड़ना है तो हम क्या करेंगे, दोनों प्लस को, अब देखो ये 2 नंबर से स्टार्ट करेंगे, तो ये दोनों नंबर कैसे हैं हमारे, ये दोनों नंबर हमारे जो है ना वो प्लस के हैं, ये दोनों नंबर जो है ना वो प्लस के हैं। तो 3 + 2 कितना हो जाएगा बंधु, 5 और -4, ठीक है ना। 3 + 4, 3 + 2 हो गया 5, और माइनस में लगा दिया, फिर प्लस के दी 4 कर दिया, और 5 -4 अगर हम देखेंगे तो 1 प्लस का है और 1 माइनस का। अब आप एक चीज़ देखिए, यहाँ पे क्या लग गया, प्लस माइनस का माइनस लग गया। जहाँ पे क्या लगा, 2 नंबरों में प्लस लगा था तो हमने प्लस का रूल लगा लिया। मतलब जब प्लस माइनस अगर चेंज होंगे,
प्लस माइनस जब दोनों मिक्स आएंगे तो फिर दोनों कॉन्सेप्ट लगते हैं। कई बार प्लस का भी लग जाता है, फिर प्लस माइनस भी लग जाता है, और अगर दो माइनस के हैं और एक प्लस का है तो फिर दो माइनस वाला लग जाता है और एक प्लस वाला लग जाता है। तो ऐसा हम लोग कर सकते हैं। लेकिन जब सेम सेम होती है संख्याएं तो रिजल्ट हमारा सेम ही आता है, मतलब आंसर के साथ जो सिंबल आएगा, जो साइन आएगा, वो हमेशा सेम आएगा। प्रॉब्लम इसमें होती है तो हम इसको दोनों को सॉल्व करके देख सकते हैं। अब जैसे यहाँ चेंज हो गया, एक प्लस का था, ये प्लस का था, तो कॉन्सेप्ट ज़्यादा लग गया, तो हमने 3 + 2 करके 5 कर लिया, माइनस लगा दिया, 4 लिख दिया। अब 5 - 4 हम देखेंगे तो 5 में से 4 का कितना बचेगा, हमारा 1 बचेगा। अब देखो ये प्लस का, ये माइनस का, तो प्लस माइनस क्या होता है, प्लस माइनस जो होता है, प्लस माइनस जो होता है वो माइनस होता है, प्लस माइनस जो होता है वो माइनस होता है। लेकिन हम देख रहे हैं प्लस एक माइनस है, प्लस माइनस माइनस, लेकिन बड़ी संख्या के आधार पर ही चिन्ह हम लगाते हैं। 4 - 4, 5 - 4 कितना हो गया, प्लस का 1। 5 - 4 हो गया, क्या हो गया, प्लस का 1 हो गया। तो हमने देखा 5 में से 4 का कितना बचा, 1 बचा, और हमने देखा कि उसमें हमने प्लस का चिन्ह लगा दी क्योंकि बड़ी संख्या क्या की थी, हमारी प्लस की थी। इसके अलावा हम देखते हैं, अब 2 हमने देखना है। अब हमने 2 प्लस की ले ली और 1 माइनस की ले लिए। अब हम क्या करेंगे, 2 माइनस की लेंगे और 1 प्लस की लेंगे संख्या। अब 2 माइनस की लेंगे हम और 1 प्लस की संख्या लेंगे। हमने 1 प्लस की और 1 माइनस, 2 प्लस की 1 माइनस की ली थी, तो हम क्या करें, 2 माइनस की और 1 प्लस की लेंगे। ठीक है। अब हम देखें 2 - 3, 2 में से -3 हम घटाएंगे, इन दोनों को सॉल्व करेंगे। अब हमने क्या बोला कि 1 माइनस का है और 1 प्लस है, क्या, तो ये प्लस है, ये माइनस है, तो प्लस माइनस का क्या होगा, प्लस माइनस का क्या होगा, प्लस माइनस का माइनस, प्लस माइनस का माइनस, प्लस माइनस का क्या होने वाला है, माइनस होने वाला है, तो माइनस हम लगा देंगे। प्लस माइनस का माइनस हमने कर दिया, कितना कर दिया यहाँ पे, 1 कर दिया। लेकिन सिंबल किसका आएगा, बड़ी संख्या का आएगा, तो इस रिजल्ट में कितना आ गया, हमारा -1 आ गया। प्लस माइनस का क्या हो गया, प्लस माइनस का माइनस हो गया, रिजल्ट माइनस में आ गया। अब हम देखेंगे जो +4 था उतार लेंगे, इसके साथ ये +4 उतार लेंगे। अब आप देख रहे हैं कि दोनों सिंबल कहाँ के हो गए, माइनस के हो गए, ये वाली चीज़ बन गई। तो माइनस माइनस कितना हो गया, माइनस माइनस हो गया प्लस, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, -1 - 4 कितना हो गया, -1 - 4 कितना हो गया, -5 हो गया। ठीक है दोस्तों, ठीक है बंधु, ठीक है ना, -5 हो गया। अब हमने देखा तो इन दोनों को जब लगाते हैं, मिक्स लेते हैं, तो सिंबल हमारे जो होते हैं या कॉन्सेप्ट जो होता है वो मिक्स होने लगता है। अगर सेम सेम रहते हैं दिक्कत नहीं रहती, अगर दोनों रहते हैं तो फिर दोनों भी लग जाते हैं कई बार। ठीक है ना, ये चीज़ें कर सकते हैं। और उसमें देख सकते हैं, तो हमने प्लस माइनस देखा और माइनस प्लस भी हमारा लगा। अब हम देखें कि इसी को हम लोग माइनस कर लें, ये वाली इक्वेशन को ही देखें, और इसको हम लोग प्लस कर लेना है। तो अब देखिए हमारा शायद ये वाला लगेगा इसके अंदर। अब हम देख रहे हैं ये प्लस का है, ये माइनस का है, ये प्लस का है और ये हमारा क्या है, माइनस का है। तो ये प्लस है और ये माइनस है, मान लो ये प्लस है हमारा, ये माइनस है, तो प्लस माइनस का क्या होगा, प्लस माइनस का माइनस, ये प्लस माइनस, माइनस क्या होगा, माइनस तो हो जाएगा, लेकिन काय में आएगा रिजल्ट, -1 में आएगा। फिर प्लस लगा लिए, 4 लगा दिए। अब आगे देख रहे हैं कि माइनस हो गया और प्लस हो गया। अब देखो माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है, माइनस प्लस माइनस होता है, लेकिन सिंबल बड़ी संख्या का, तो माइनस प्लस क्या हो गया, माइनस, तो कितना हो गया, -3, सॉरी माइनस नहीं होगा, प्लस माइनस क्या होगा, माइनस होगा, तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा ये। अब लेकिन रिजल्ट का आएगा, रिजल्ट आएगा जो हमारी बड़ी संख्या, बड़ी संख्या क्या है, बड़ी संख्या के आधार पर सिंबल लेंगे, तो प्लस का है तो प्लस ही आने वाला है। ठीक है ना बंधु, ऐसे हम लोगों को इसको करना है। ये सारी चीज़ होती है। हमने एक इक्वेशन को कई तरीके से देखा, हमने 2 नंबर प्लस के लिए और 1 माइनस का लिया, है ना, फिर हमने 2 नंबर माइनस के लिए 1 प्लस का लिया, फिर हमने 1 माइनस का, फिर आखिरी में हमने 2 प्लस करके देखे। ठीक है ना। एक और कंडीशन इसमें देख सकते हैं कि अगर हम 2 को माइनस ले लें और इन दोनों को क्या कर लें, 3 को भी प्लस ले लें और फिर हम 4 को भी प्लस ले लें। एक कंडीशन भी हो सकती है कि यहाँ पे हमने देखा था 1 + 1 माइनस हो गया था, फिर दोनों माइनस हो गए थे, यहाँ माइनस प्लस कर लिया हमने, और हमने माइनस करके दोनों को प्लस करके देख लिया। तो 4 कंडीशन हमारी बन गई यहाँ पे। ठीक है ना, ऐसा ही और भी देख सकते हैं हम, इसी में फिर हम नंबर लिख लेंगे। और तो माइनस प्लस, अब देखो ये माइनस है प्लस है, अब हम देखेंगे कि माइनस प्लस क्या होता है बंधु, माइनस प्लस माइनस होता है, तो माइनस प्लस माइनस होगा, कितना हो जाएगा ये, माइनस प्लस तो माइनस होगा, 2 में से 3 चला गया, नॉर्मली आप घटा दें उसमें से, माइनस प्लस माइनस हो गया, 2 में से 3 चला गया, 1 ही हो गया। देखिए रिजल्ट का आएगा, रिजल्ट जो आने वाला है, जो आंसर में आने वाला है, मतलब आंसर के साथ जो सिंबल आएगा, रिजल्ट का मतलब जो होता है कि ये रिजल्ट, और आंसर मतलब होता है ये। तो फिर माइनस का कितना हो गया है, माइनस हो गया, बड़ी संख्या का चिन्ह 3 हमारी बड़ी संख्या थी, प्लस 4 को उतार लिए, तो अब ये हो गया। तो 4 और 1 कितना हो जाएगा यहाँ पे,
4 और 1 कितना हो जाएगा, हम देखेंगे 5, क्योंकि दोनों ही पॉजिटिव हैं, पॉजिटिव पॉजिटिव जुड़ेगा तो पॉजिटिव भी आंसर आने वाला है। तो ये सारी सिंबल हमारी इसके अंदर हो गई है, ठीक है ना। तो ये कंडीशंस होती हैं और हम इसमें लगाते हैं। जैसे पहली कंडीशन हमने प्लस प्लस देखा था और माइनस देखा, फिर हमने सब कुछ चेंज करके देख लिया, मतलब इतनी सारी कंडीशन बनती है। लेकिन कंडीशन कितनी, मैंने हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। मैंने आपको सब कंडीशन बना के दिखाया, लेकिन कॉन्सेप्ट हमारा वही था, उसमें ज़रा भी दिक्कत नहीं थी कि भाई 2 का था और यहाँ पे हम देखेंगे हमने 2 का ही लिया, वो कितने ही चेंज कर लें हम उसमें कॉन्सेप्ट, लेकिन हमने लिया 2 का ही। अगर हम यहाँ कुछ और बड़े नंबर देखें तो यहाँ 12 देख लेते हैं, 13 देख लेते हैं, और हम देख लेते हैं यहाँ पे इसको 4 ही रहने देते हैं हम, यहाँ है ना। यहाँ पे 12 कर लेते हैं, 13 कर लेते हैं, 4 भी रहने देते हैं। यहाँ पे 12 ऐसे कर लें, कोई भी दिक्कत नहीं है, -12 कर लेंगे यहाँ पे और 30 कर लेंगे और +4 ही रहने देते हैं। या एक काम करते हैं, इस 4 को हम चेंज कर लेते हैं, यहाँ पे 8 कर लेते हैं, यहाँ भी 8 कर लेते हैं, है ना, 8 कर लेते हैं, और यहाँ पे हम लोग क्या कर लेते हैं, फिर 8 कर लेते हैं। फिर इसको देखते हैं करके, तो ये मिटा लेते हैं 2 मिनट। देखिए अब 3 संख्या हम फिर देखेंगे, यहाँ तो आप समझ गए, फिर इनको देखेंगे। अब देखो ये वही प्लस है, ये प्लस है, प्लस 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 हो जाएगा, 12 + 13 कितना हो जाएगा, 25। 25 हम जोड़ देंगे यहाँ पे, ठीक है ना, और -8 कर देंगे, कितना हो जाएगा बंधु, 25 में से 8 अगर हम माइनस करेंगे तो हमारा कितना आएगा, कितना आएगा हमारा 17, मतलब 17 हमारा आने वाला है। 25 में से हम लोग 8 माइनस करेंगे तो हमको कितना मिलेगा, 17 मिलेगा। हमने क्या किया कि भाई दोनों पॉजिटिव को जोड़ लिया, फिर उठा के माइनस हमने लिख लिया, 8 आ गया। 25 - 8 कितना हो गया, 17 हो गया, ठीक है ना। इसके अलावा हम देखेंगे, अब देखो यहाँ 12 ये प्लस का है, ये माइनस का, प्लस माइनस का माइनस हो गया, प्लस माइनस का माइनस तो कर लिया, लेकिन 12 में से कितना गया, 13 गया, तो कितना बचेगा, 1 बचेगा। ये तो हमको मालूम है, लेकिन माइनस का रिजल्ट काय का है, बड़ी संख्या काय की थी, हमारी माइनस की थी। इसी प्रकार -8 हमने लिख लेना है यहाँ पे, ठीक है बंधु। अब हम देखते हैं, फिर यहाँ देखेंगे ये माइनस का माइनस कितना हो गया बंधु, माइनस कितना हो गया, प्लस हो गया, और रिजल्ट काय का आएगा, प्लस का आएगा। ये वाली बात हमने यहाँ पे लागू कर ली है, ठीक है ना। तो ये बात हम कर रहे हैं। 12 - 30 -1, 12 - 30 -1, 12 - 30 -1, क्योंकि प्लस और माइनस, प्लस माइनस माइनस होता है, ये बात हमको इसमें पता चल चुकी है। प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है, ठीक है ना। तो हमने माइनस कर दिया और रिजल्ट भी काय का आ गया, माइनस का आ गया। क्यों, बड़ी संख्या हमारी जो था, जो बड़ा नंबर है वो हमारा काय का है, माइनस का, इसलिए -1 आ गया। प्लस करेंगे 8, इसमें माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस होगा, तो 8 में से 1 गया तो 7 तो घटा दें, लेकिन रिजल्ट काय का आएगा, प्लस का आएगा, क्योंकि बड़ी संख्या काय की है, हमारी प्लस की है, ठीक है बंधु। ये देखा हमने इसमें। अब देख रहे हैं माइनस प्लस कितना होगा, माइनस, क्योंकि जो माइनस प्लस माइनस हो गया, ठीक है ना, माइनस प्लस माइनस हो गया, माइनस तो कर लिया, 12 में से 13 गया, या 13 में से 12 गया, कितना बचा, 1 बचा, लेकिन रिजल्ट जो आएगा वो प्लस का आएगा, वो +1 हो जाएगा, ठीक है ना। तो 1 + 8 कितना हो जाएगा बंधु, 9 हो जाएगा। ये वाली बात समझ में हमको आ गई है, ठीक है ना। तो यही हमको करना है, इसके अंदर बहुत बेसिक सी चीज़ें होती हैं, लेकिन हम लोग इसको करेंगे, ठीक है ना। मैं आपको और 4 नंबर का, 3 नंबर का इसके बाद हम देखेंगे, वो 3 नंबर का तो देख लिया है, 4 का देखेंगे और 5 का देखेंगे। कॉन्सेप्ट आपको बात समझ में जाएगी कि कोई नंबर को अगर जोड़ना घटाना है फिर कितनी तरीके से जाए, वो आप आसानी से उसको समझ जाएंगे, ठीक है ना। इसके अलावा फिर हम मल्टीप्लिकेशन देखेंगे, इनटू डिवाइड देखने वाले हैं, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें इसके अंदर होती हैं, ठीक है। तो 4 और 5 नंबर का हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही, ठीक है ना। इसके बाद फिर हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखेंगे, जो भी होगा ये आपको बहुत मदद करेगा। मैं आपको बहुत ही बेसिक से पढ़ा रहा हूँ, हम बहुत बेसिक से चल रहे हैं, बिल्कुल 0 से चलेंगे और बिल्कुल हाई लेवल तक जाएंगे हम लोग। आपको बहुत अच्छे टॉपिक मिलेंगे इसके अंदर, और आगे और बहुत अच्छा कंटेंट आपको हमारे चैनल पर मिलेगा, ठीक है ना। ताकि पहले आप आसानी से मैथ को कर पाएँ, ठीक है ना। आप आसानी से कर पाएंगे चीज़ों को, बहुत बेसिक से हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ठीक है दोस्तों।